मनुष्य अपना जीवन समृद्ध और स्वतंत्र जीना चाहता है। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है, इसे इस कहानी से समझेंगे। प्राचीन समय में काफ़ी विख्यात सम्राट हुआ। राजा को खबर मिली कि बुद्ध भगवान इनकी नगरी में प्रवेश किए हैं। जैसे ही राजा को पता चला, राजा को उन्हें अपने राजमहल में बुलाने का आमंत्रण भेजा और बुद्ध भगवान ने वही आमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध भगवान उसके महल में आए और राजा ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। आव भगत करने के बाद उस राजा ने बुद्ध भगवान से एक प्रश्न किया, जैसे कि जिज्ञासु संत महात्मा से करते हैं। राजा काफ़ी समय से बहुत चिंतन मनन में था। वह कई विषयों पे चिंतन मनन कर रहा था, लेकिन उसको उसके सवालों का उत्तर नहीं मिलता था। कौतूहलवश राजा ने बुद्ध भगवान से वही सवाल किया कि भगवान, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बंधन, गुलामी, कुंठा महसूस होती है। मेरे पास दुनिया की हर शौहरत, वैभव, धन, संपदा, राजपाट, हर चीज़ है, फिर भी मुझे खुशी या तृप्ति महसूस नहीं होती। मैं अत्यंत चिंतन मनन में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और अब मैं निराश हो गया हूँ। अत्यंत गहन चिंतन मनन करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपकी शरणागति में आया हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखलाएं। ऐसे ही भगवान बोले, सबसे पहले मुझे एक उत्तर का जवाब दो। पहले ये बताओ कि तुम किससे बंधे हुए हो। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं किसी भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं हूँ। मेरे पास हर एक चीज़ है, मुझे कुछ भी चीज़ नहीं बांधती है। मेरे पास हर चीज़ है, धन, वैभव, शक्ति, राजपाट। भगवान ने राजा की बात सुनी और कहा कि अगर तुम सच में स्वतंत्र और मुक्त हो तो क्या तुम इसी वक्त अपना राजपाट, सिंहासन, धन, संपदा, वैभव, हर चीज छोड़ सकते हो? क्या तुम अपना राजमहल और सिंहासन छोड़ सकते हो? राजा बहुत सोच में पड़ गया। राजा बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गया। बहुत समय तक चिंतन मनन करने लग गया। उसके दिल में, दिमाग में इस प्रश्न का राजन को इतना ज़्यादा तीव्रता से घात लग गया कि वह इतना ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया। राजा ने कहा, ये कैसे संभव है? यह सब मेरी मेहनत का फल है। सब चीज़ें मैंने बहुत मेहनत से उपलब्ध की हैं। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर बुद्ध भगवान कुछ समय तक मौन और शांत हो गए। कुछ समय के लिए पूरा राजमहल शांत हो गया। अत्यंत शांति छा गई और राजा भी शांत हो गया और वह सोचने लगा, मैंने ऐसी क्या बात कर दी कि भगवान शांत हो गए। भगवान बोले कि कुछ बात तुम्हें समझ आई? तो राजा बोला, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। भगवान बोले कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है, यही तुम्हारा मोह है। जो भी चीज़ आपको बांधती है, जो आप छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, वही तुम्हारा मोह है। और जो चीज़ें आपको रुलाती हैं, वही आपका बंधन होती हैं, वही आपकी गहन वासनाएं होती हैं। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। तुम अपने पद, राज सिंहासन को छोड़ नहीं सकते। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन और मोह है। राजा फिर सोच विचार में पड़ गया कि बात तो बिल्कुल 100 आने सत्य कही है। यही तुम्हारा बंधन है, यही मोह, इच्छाएं, वासनाएं तुम्हें बांधे हुए है। राजा बहुत ज़्यादा चिंतन मनन में पड़ गया। राजा ने झिझकते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने उत्तर दिया कि पहले तुम्हें समझना होगा तुम्हारा मोह कहाँ है, बंधन क्या है। सबसे पहले तुम्हें खोजना होगा, समझना होगा कि तुम्हारा मोह क्या है, बंधन क्या है। जैसे ही एक बार आपकी मोह बंधन समझ आ जाती है, जांच पड़ताल हो जाती है, तो आपको छोड़ने में समय नहीं लगता। आप उसे तुरंत मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि आपको ये जांचना होगा कि आपका बंधन, मोह, माया, आप किस बंधन में फंसे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। अगर आपको स्वतंत्रता पानी है तो आपको ये पहचानना होगा कि आपको कौन सा मोह जकड़े हुए है, किन बंधनों में आप फंसे हुए हैं। बहुत छोटे से छोटी चीज़ आसक्ति बन सकती है और बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ में भी पकड़ हो सकती है। तो सबसे पहले पहचानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम पहचानो कि तुम्हारी पकड़ कहाँ है, किस चीज़ को बहुत समय से जकड़े हुए है। एक बार वह पकड़ आपने पहचान लिया तो वह अपने आप छूट जाती है।
छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती। सर्वप्रथम मोह, क्रोध, इच्छाओं को, बंधनों को पहचानो और धीरे धीरे इन्हें विसर्जित करते चले जाओ। जब तुम सच में मुक्त होते चले जाओगे, यह बंधन छूटते चले जाएंगे, तो अपने अंदर अत्यंत तृप्ति का अनुभव होगा, सच्ची शांति का अनुभव होगा और असल स्वतंत्रता का अनुभव होगा कि असल स्वतंत्रता बाहरी नहीं, भीतर से आती है, जिसके लिए ध्यान की यात्रा करनी होगी, होश जगाना होगा। स्वतंत्रता बाहर नहीं, असल में भीतर से, भीतर के बंधनों से मुक्ति का नाम है और मनुष्य बाहर स्वतंत्रता खोज रहा है। जिस दिन असल स्वतंत्रता मिलेगी, उस दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और एक अनंत ऊर्जा का फव्वारा, अनंत ऊर्जा की वर्षा आप में बरसने लगेगी और आप तृप्त हो जाएंगे। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आपका अंतस खिल उठेगा। तो इस तरह बुद्ध भगवान ने उस राजन को उसकी कहाँ पकड़, कहाँ जकड़ा हुआ है, किन बंधनों से फंसा हुआ है, इसका मार्ग दिखलाया। राजन ने तत्क्षण निर्णय लिया कि वो अपना सिंहासन, राजपाट त्याग देंगे और एक वनवासी हो जाएंगे, एक सन्यासी हो जाएंगे। उसी वक्त राजन हर बंधन से मुक्त हो गया और वह अपना जीवन संन्यास्त होकर गुजारने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि असल स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। असल स्वतंत्रता बाहरी चीज़ों को पाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के बंधनों से मुक्त होने से आती है। जब हम क्रोध, मोह, इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तो हम असल और सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। दोस्तों, भीतर की स्वतंत्रता और बाहर की स्वतंत्रता में काफ़ी फ़र्क है। इसे समझने के लिए तो स्वतंत्रता अपने भीतर खोजनी है, बाहर नहीं मिलेगी। अपने भीतर ही जो जो बंधन आपको जकड़े हुए हैं, उन्हें पहचानें और उनसे स्वतंत्र हो जाएं। असल खुशी और शांति का एहसास होगा। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।